नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। तेलंगाना डिबेट में आप सभी का खैर मकदम है। आज बात करेंगे तेलंगाना बजट और अक़लियत की। नाज़रीन, तेलंगाना के वज़ीर खजाना टी हरीश राव ने 7 मार्च को असेंबली में जंबो बजट पेश किया। हरीश राव ने माली साल 2022-23 के लिए 2,56,958 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में अक़लियतों के लिए 1,728 करोड़ रखे गए। तेलंगाना हुकूमत ने माइनॉरिटी तबके की तरक्की के लिए नए बजट में 122 करोड़ का इजाफा किया है, जिसमें तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी के लिए तकरीबन 44 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जो मजमूई बजट का 44% हिस्सा है। ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 100 करोड़, फीस रियम्बर्समेंट के लिए 200 करोड़, शादी मुबारक स्कीम के लिए 300 करोड़, वक्फ बोर्ड के लिए 66 करोड़, हज कमेटी के लिए 2 करोड़, सेंटर फॉर एजुकेशन माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए 2 करोड़, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत लोन्स के लिए 28 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन गुज़श्ता 4 साल से बजट इस्तेमाल नहीं हुआ। सबसे अहम बात यह, हर साल बजट मुख्तस किया जाता है हर शोबे के लिए, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता। पिछले 4 साल से बजट का इस्तेमाल नहीं हुआ और उर्दू एकेडमी, शादी खानों के लिए 8.52 करोड़, मरकजी हुकूमत की मल्टी स्टोरल स्कीम के लिए 42 करोड़, मक्का मस्जिद के लिए 2.5 करोड़ मुख्तस किया गया। और मक्का मस्जिद के बारे में आपको बताओ कि पैसा सेंक्शन होता है, लोग विजिट करते हैं जिम्मेदार, लेकिन काम रुका पड़ा रहता है या फिर काम ढंग से नहीं होता, यह भी शिकायत आती रही है। और वहीं आयमा और मौजिन के लिए बजट रखा गया है। अक़लियती बजट का तज्जिया करने पर पता चलता है कि तेलंगाना हुकूमत ने माइनॉरिटी बजट में 122 करोड़ का इजाफा जरूर किया है, लेकिन गुज़श्ता 8 सालों से माइनॉरिटी बजट मुकम्मल खर्च नहीं किया गया। यानी हर साल बजट, खासकर माइनॉरिटीज की बात करें तो सैंक्शन होता है, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता, लैप्स होता है, फिर उसी में कुछ इजाफा कर दोबारा दे दिया जाता है। तो सिर्फ 50% बजट जारी किया गया। रियासत में माइनॉरिटी आबादी तकरीबन 18 से 20% के दरमियान है, लेकिन बजट में 1% से भी कम माइनॉरिटीज को दिया गया है। तेलंगाना में समाजी इंसाफ, सोशल जस्टिस जाहिर होता है कि तेलंगाना तश्कील के बाद कई अहम वादे किए गए, जिसमें 12% रिजर्वेशन, वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट का दर्जा, अदालती इख्तियार, हैदराबाद में इस्लामिक सेंटर की तामीर, अजमेर में रुबात, जहांगीर पीरा दरगाह की तरक्की, मौला अली पहाड़ी शरीफ की तरक्की, पुराने शहर में मेट्रो रेल वगैरह वगैरह। तो तेलंगाना बजट और माइनॉरिटी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, जिसमें टीआरएस लीडर बच्चू श्रीनिवास है और सेक्रेटरी तेलंगाना कांग्रेस कमेटी मोहम्मद सलीम भी जुड़ेंगे, और सामाजिक कारकुन एडवोकेट एम ए मुजीब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चू श्रीनिवास जी, जिस तरह से बजट पेश किया जाता है और असेंबली में भी आपने भी देखा होगा कि एमआईएम के लीडर और दूसरे जो अपोजिशन लीडर्स हैं, उनकी तरफ से बात आती है कि साहब आप बजट तो देते हैं, पेश कर देते हैं, कागजों पर बजट होता है, लेकिन इस्तेमाल कितना होता है? सवाल इस्तेमाल पर भी है। क्या रियासती सरकार जितना बजट अनाउंस करती है, ऐलान करती है, उतना देती नहीं, या देती है तो लैप्स होकर वापस जाता है? तो सरकार काम कर कैसे रही है? बच्चू श्रीनिवास जी। नहीं, देखिए, सब सिर्फ माइनॉरिटी के नहीं है। कल परसों जो बजट पेश करे सो है हरीश राव जी ने, इसमें 2,56,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करे। इसमें सबके लिए जो तेलंगाना में सिर्फ माइनॉरिटी के वजह से नहीं, ये सभी के लिए, बीसी, एससी, एसटी, इरिगेशन, एजुकेशन, सबके लिए बजट तो अलोकेट हुआ। इसमें से शादी मुबारक के लिए 2,650 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के लिए आप जानते हैं अब 10 लाख कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक दोनों मिला के 10 लाख लोगों को दिए अपन गवर्नमेंट ने। अब जो मक्का मस्जिद के लिए, इस्लामिक सेंटर के लिए, माइनॉरिटी स्कूल्स के लिए जो बजट अलोकेट किया, यो खर्च नहीं हो रहे बोल के बोले। आप मैं भी
और ये 100% खर्च नहीं होगा, मगर माइनॉरिटी गुरुकुलास आज माइनॉरिटीज गुरुकुलास के लिए, उर्दू अकादमी के लिए ये जो बजट आज अलोकेट हुआ, सारे बजट आगे वालों के दिनों में 100% करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करते, वैसे आगे बढ़ते हैं। इसमें वैसा अलोकेशन करने के बाद सरकार रिलीज करती है, देती है, लेकिन खर्च नहीं हो रहा है ना। सवाल यही है, 4 साल से स्कॉलरशिप का मामला लटका हुआ है, ठीक है, और फाइनेंस कमेटी की तरफ से भी, माइनॉरिटी फाइनेंस कमेटी, एक भी शख्स को लोन नहीं दिया अब तक 4 साल में, चौथा साल अभी रनिंग है। तो फिर ये स्कीम के अनाउंसमेंट का मतलब क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है सर, आंकड़े हैं आपके सामने, असेंबली में बोला गया है बाकायदा, फिर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। माइनॉरिटियों के लिए, बहुत लोगों के लिए ये माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट हुआ जी। ओल्ड सिटी में जो लोग रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक पैसे भी खर्च नहीं हुआ माइनॉरिटी फाइनेंस की कमीशन से। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद सलीम बोल रहे, डॉक्टर मोहम्मद सलीम कांग्रेस की तरफ से हैं तर्जुमान। सलीम साहब, जिस तरह से सरकार का ये पूरा बजट है, जारी होना, लैप्स होना, और कई स्कीम्स तो ऐसी हैं जिसमें काम ही नहीं हो रहा है, कैसे देखते हैं पूरे बजट को आप? सबसे पहले तो हम ये जो बजट पेश किया गया है उसका खैर मुकद्दम करते हैं जी, लेकिन साथ में जितने हमको हिस्सेदारी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। 2000 आप तो ये बात का अंदाजा लगाइए कि बजट डे बाय डे इंक्रीज होता जी, लेकिन टीआरएस गवर्नमेंट में अखिलियती बजट 2000 करोड़ से घट के 1728 करोड़ हो गया जी, और वो पूरा मुकम्मल भी वो रिलीज नहीं होता। अब रिलीज होगा, इम्प्लीमेंट कब होगा? जबकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट जितने भी कॉर्पोरेशंस जो फायदा करने वाले हैं, जो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वहां पर अगर कोई ओहदे तो खाली है। अखिलियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ओहदा 3 साल से खाली है, कोई बॉडी नहीं है, कोई मीटिंग्स नहीं है, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं है, तो फिर बजट खर्च कैसा होगा साहब? 4 साल हो गए अब तक, किसी एक आदमी को लाखों, अपने 1.5 लाख तकरीबन अपने नौजवानों के जो है स्कीम्स के लिए, जो लोन के लिए अप्लाई करे अखिलियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, एक आदमी को भी लोन नहीं मिला। फिर 7 साल में जो है अखिलियतों के लिए 11,000 रुपए अलॉट करे साहब, जिसमें से 6,664 करोड़ रुपया खर्चा किए गए, यानी कि 60% नियरली खर्चा किया गया और 40% वापिस किया गया है जी। और हमारे लोग जो है दूध से धुला रहे हैं, केसीआर साहब को घी से नहला रहे हैं। खैर वो ठीक है, वो उनकी अपनी मर्जी है, मगर हम चाह रहे हैं कि हमारे अखिलियतों को पूरा पूरा फायदा हो, जैसा कि दूसरे लोगों को हो रहा, जैसा कि अपने दूसरे कम्युनिटीज को हो रहा। तेलंगाना में दलित बंधु को 17,700 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं साहब। हर हल्के में 15,000 आदमियों को, दलित लोगों को नोटिफाई करके 10 लाख रुपए दिया जा रहा है। हमारा लॉन्ग डिमांड है कि हम लोगों को भी दलित बंधु तर्ज की स्कीम पे दो, या माइनॉरिटी सब प्लान इम्प्लीट करो। खाली केसीआर साहब खाली हथेली में जन्नत बता रहे हैं, उर्दू में अशार बोल रहे हैं। ठीक है, एमए मुजीब हमारे साथ है, एडवोकेट मुजीब साहब है, सोशल एक्टिविस्ट। मुजीब साहब, आपने दोनों को सुना, इम्प्लीमेंट कुछ भी क्या माइनॉरिटीज के मामले में बजट को लेकर यही खेल एक अरसे से चला रहा है, चाहे पिछली सरकारें रही हो कांग्रेस की या दूसरी सरकार टीडीपी की रही हो, उसके बाद टीआरएस का भी वही बिल्कुल मामला है कि बताओ 100 रुपए खर्च करो 50 रुपए। कैसे देखते हैं इस बजट को? जमात के नजरिए को यहाँ पेश नहीं करूंगा, लेकिन जो अवाम बजट के बारे में सोच रही है, आपके टीवी चैनल के जरिए वो बात को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जी। देखिए, एससीज का जो पॉपुलेशन है जो रियासत तेलंगाना में, वो अक़लियतों के पॉपुलेशन के बराबर है जी। एसटीज का पॉपुलेशन बड़ी मुश्किल 7% है जी। एससीज और एसटीज का पॉपुलेशन दोनों को मिला के जो बजट रियासती हुकूमत देती है वो 33,000 करोड़ रुपीस का बजट वो देती है जी। जब एक कम्युनिटी का सेम पॉपुलेशन अक़लियतों के पॉपुलेशन के बराबर है, उनको हजारों करोड़ रुपए में बजट दिया जाता है, और यहाँ पे 18% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है रियासत तेलंगाना में, उनको जो बजट दिया जाता है वो 1,728 रुपए का बजट दिया जाता है। और ये तजुर्बा ये है कि अब तक इतने साल में 2014 से, मैं 2014 से पहले की बात नहीं करूंगा,
क्योंकि बहुत उम्मीदों से अवाम ने टीआरएस को चुन के लेके आया 2 बार जी। 2014 से आज तक साल जो भी अक़लियतों के लिए बजट दिया जाता रहा है, वो बजट मुकम्मल तौर पर खर्ची नहीं किया जाता। आप ये जिम्मेदार कौन है मुजीब साहब? इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? हुकूमत है, बेशक हुकूमत है। नहीं, हुकूमत तो ये कही कि हमने तो जारी कर दिया, लैप्स हुआ, तो लैप्स होने या खर्च नहीं होने की वजूहात क्या हो सकती है? वजूहात हुकूमत है। अगर तेलंगाना माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए से मुस्लिम अक़लियती नौजवानों को लोन देना है तो वहां पे कॉरपोरेशन रहना जरूरी है जी। कॉरपोरेशन क्या फंक्शन कर रहा है? कॉरपोरेशन कितने साल से फंक्शन नहीं कर रहा, आप बताइए मेरे जी। ये सब वजूहात है। जिस वक्त वहां पे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ही नहीं रहेगा तो कौन जो है एप्लीकेशंस बुलाएगा, कौन एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज करेगा, कौन स्कीम से इस्तेफादा करेगा? तो जब हुकूमत अगर चाहती है तो एक ही रात में फाइनेंस कॉरपोरेशन बन सकता है और जो मुस्लिम अक़लियतों के ताल्लुक से जो स्कीम्स को देना चाहिए वो स्कीम्स को देना रातों रात चालू किया जा सकता है जी। इसमें हुकूमत संजीदा नहीं है। मैं बगैर किसी झिझक के मैं बताना चाहता हूं कि ये हुकूमत की नाकामी है। ठीक है श्रीनिवास जी, सरकार एक डिपार्टमेंट ही नहीं बनाती, उसमें जिस तरह से काम होना चाहिए डिपार्टमेंट का ही पता नहीं है, लेकिन उसके लिए जो है सैंक्शन हो गया है बजट। जब डिपार्टमेंट ही नहीं तो उस बजट का इस्तेमाल होगा कैसे? श्रीनिवास कौन सा डिपार्टमेंट? जिलानी साहब मैं समझ में नहीं आया, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है? माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, और वो डिपार्टमेंट अगर है तो फिर उसमें कॉल क्यों नहीं किया जाता, नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया जाता कि लीजिए खर्च के लिए हम तैयार है देने के लिए, आइए? आज तक नोटिफिकेशंस नहीं आया बोल के ये सब तेलंगाना में आज 8 साल से है। अभी नोटिफिकेशंस एम्प्लॉयमेंट के भी लिए आ रहे। अभी जो आप बता रहे मेरे को नहीं, 4 साल से स्कीम के तहत लोन जो दिया जाता है वो नहीं दिया जा रहा है। हाँ। तो 4 साल से जो बजट सैंक्शन हो रहा है तो उसका हो क्या रहा है फिर? नहीं, मेरी ख्याल से ये मैं इसमें इसके बारे में मैं नहीं जानते जिलानी साहब, बट आपकी तरफ से मेरे को मालूम हुआ जी, इसके लिए लोन सैंक्शन हुआ। यही तो समस्या है श्रीनिवास जी, यही समस्या है। एक जैसा आप नहीं जानते, क्या सरकार तो जानती है? सरकार जब बजट सैंक्शन कर रही है किसी डिपार्टमेंट के लिए, किसी चीज के लिए, उसका इस्तेमाल ही नहीं है तो सरकार पूछ तो ले कम से कम, भाई 4 साल से हम बजट दे रहे हैं तो इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? मेरी बात मैं रोक रहा हूं आपको जी, मेरी बात एक सुन लीजिए कि तो ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जाती है जी, बच्चे यहाँ से बाहर चले गए, एजुकेशन कंप्लीट हो गया, कोर्स खत्म हो गया, वापिस आ गए, उनको अभी तक पैसा नहीं मिला। बताइए बच्चों, श्रीनिवास ये दूसरी मिसाल, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ओवरसीज स्कॉलरशिप नहीं, आज ओवरसीज स्कॉलरशिप सभी को दे रहे, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप सभी को दे रहे, ये माइनॉरिटी गुरुकुलास चल रहे अपना गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशल गुरुकुलास कॉर्पोरेट के जैसा आप देखते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट में ये 8 साल में जितने हुआ, मगर ये मैं नहीं जानते माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अलावा एक डिपार्टमेंट नहीं है बोल के। सलीम साहब का एक सवाल था, सलीम साहब का सीधा सवाल था, दलित बंधु के लिए, और मुजीब साहब का भी यही सवाल है, दलित बंधु के लिए आप देते हैं, दीजिए, बिल्कुल दीजिए, आपकी सरकार है, आप जिसको देना चाहें, लेकिन मुस्लिम आबादी के लिहाज से 1% भी बजट पूरा नहीं है सर। ताज्जुब तो यह है, 1% का भी बजट नहीं है अगर आप सही से देखें पूरे बजट में कि अक़लियतों को, माइनॉरिटीज को जो बजट दिया गया है। बताइए आप क्यों नहीं है बजट में? माइनॉरिटियों के लिए शादी मुबारक के लिए है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बजट है, मक्का मस्जिद को भी बजट है। नहीं, कितना है वही तो बता रहे हैं, आबादी के लिहाज से कितना है? नहीं, मैं एक बात बोलता हूँ जी, 2750 crores इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ ये शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के वजह से है ना सर। 0.67 जो है माइनॉरिटीज को जो बजट दिया गया है पूरा आबादी के लिहाज से 0.69। अब बताइए 0.67, सॉरी, क्या ये आबादी के लिहाज से बजट है माइनॉरिटीज के लिए?
वैसा नहीं सोचते। और माइनॉरिटी वेलफेयर और के लिए इसमें भी इस्तेमाल पूरा नहीं होता। नहीं, एक मिनट जी जी। माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 6,644 करोड़ है जी। क्या ये कम है क्या? जिलानी जी ये बात बोलिए। कितने साल में? नहीं, ये 2020 वो जो है आप जो 22-23 के लिए एक मिनट वो 7 साल का है बजट। नहीं, एक मिनट 7 साल की बात नहीं, ये माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए सिर्फ ये 22-23 के लिए 6,644 करोड़ से। आप श्रीनिवास साहब आप चेक कर लीजिए, ये 7 नहीं, साल मैं में माइनॉरिटीज के ऊपर खर्चा किया हुआ 11,000 करोड़ में से 6,664 करोड़ रुपए जो बता रहे हैं आप, वो खर्च हुआ, यानी कि 60% खर्च हुआ, 40% रिफंड टू गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट के इसमें चले गया पैसा। सोशल जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है। बड़ा सवाल ये है श्रीनिवास जी, ठीक है आपकी कई स्कीम है, ठीक है, शादी मुबारक स्कीम है, गुरुकुल आप जो बता रहे हैं, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है, एकेडमी का, सारी चीजें आप बता रहे हैं, अच्छे काम भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या आबादी के लिहाज से बजट बराबर है? जैसा कि दोनों गेस्ट ने कहा, सलीम साहब ने और मुजीब साहब ने क्लियर कहा, दलित बंधु को आप देते हैं दीजिए, लेकिन क्या मुस्लिम आबादी के लिहाज से ये बजट बराबर है? और दिया जा रहा है उसमें भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इमामों के लिए तनख्वाह दे रहे गवर्नमेंट पहली बार, नहीं, इससे पहले तो नहीं है ना, अभी रेगुलर पेमेंट है। हाँ, इससे पहले तेलंगाना से पहले, तेलंगाना गवर्नमेंट से पहले कांग्रेस के सरकार में तो नहीं है वैसा। अभी तो तेलंगाना सरकार आने के बाद अब 2 बार आपकी सरकार है, सवाल आपकी सरकार से आज के बजट पे हो रहा है सर। सबके साथ हमको दे रहे हैं। अब हम पुराना सवाल मत उठाइए हमारे श्रीनिवास साहब, तेलंगाना गवर्नमेंट, वो कांग्रेस गवर्नमेंट क्या करी नहीं, अब आप सवाल हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को आप चला रहे, टीआरएस गवर्नमेंट से सवाल करने का हक है हमको कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही, हर शोबे में नाइंसाफी हो रही, सोशल जस्टिस का खाली नारा दिया जा रहा है, कहीं भी सोशल जस्टिस नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं, 19 एमएलसी के परसों इलेक्शन में 19 में एक भी मुसलमान को नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मुस्लिम नुमाइंदे को नहीं है, आप एक बोर्ड मेंबर नहीं रखे आप लोग, कोई कारपोरेशन के चेयरमैन बना रहे मगर एक मुस्लिम को नहीं बना। ठीक है सलीम साहब जी, श्रीनिवास जी आप जवाब दीजिए। हमारे 2 मिनिस्टर होना जी, एक बात पूछना चाहता हूँ जी, क्या सरकार सोशल जस्टिस नहीं हो रहा है ना? आज पेंशन जो दे रहे गवर्नमेंट, आज तो बिल्कुल नहीं हो रहा सर, 100% माइनॉरिटीज के साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा, सिर्फ माइनॉरिटीज के साथ नहीं हो रहा। पहले सुनने के लिए कोशिश। सलीम साहब सुन लीजिए, श्रीनिवास जी को सुन लीजिए। जी श्रीनिवास जी ठीक है सर। गवर्नमेंट जो स्कीम्स दे रहे, आज गवर्नमेंट जो स्कीम्स दे रहे सरकार की तरफ से, हर स्कीम में मुसलमान को नहीं देना बोल के किसमें भी नहीं है, या डबल बेडरूम ले या पेंशन ले या राशन ले, कुछ भी दे लो। इसके अलावा सेपरेट क्या है, सेपरेट गुरुकुलास है, सेपरेट वेलफेयर के लिए फंड है, माइनॉरिटी कमीशन के लिए सेपरेट फंड है। ये मुसलमानों के लिए ये सिर्फ टीआरएस सरकार ने सेपरेट फंड रख के आगे बढ़ा ले रहे। ये सेपरेट फंड्स है, आप दे भी रहे हैं, लेकिन खर्च कहाँ हो रहा है? सवाल यही हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है? 4 साल से फिर लोगों को लोन क्यों नहीं मिला? माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन ने लोन नहीं दिया है 4 साल से एक भी आदमी को। 500 करोड़ रुपए सिर्फ ओल्ड सिटी को मेट्रो कनेक्टिविटी देना बोल के लिए फंड ये बजट में रखा। क्या पुराने शहर में सिर्फ मुसलमान रहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ? और मेट्रो चलेगी तो क्या सिर्फ मुसलमान उस पर चढ़ेंगे पुराने शहर के? या पुराने शहर आप ये जनरल चीजें बता रहे हैं, आप जनरल चीजें बता रहे हैं। देखिए जनरल चीज सरकार जो देती है तो उसमें सबके लिए है, वो सबके लिए है। जब आप एक डिपार्टमेंट माइनॉरिटीज के लिए बनाते हैं तो उस डिपार्टमेंट की अलग से बात आप करते हैं, जैसे दलित बंधु आपने बनाया, शादी मुबारक स्कीम, कल्याणा लक्ष्मी है, दोनों को बराबर आप दे रहे हैं। सवाल यहां पर माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन, ओवरसीज स्कॉलरशिप, बोर्ड बोलना चाहता हूं, मैं एक बात बोलना चाहता हूं जी, माइनॉरिटी के लोगों के लिए एक अदर ये माइनॉरिटी फाइनेंस के अलावा एक डिपार्टमेंट जो नहीं है आपके बोल रहे हैं ना, ये तो मैं केटीआर साहब को
मैसेज भी करता हूँ जी। आपकी ये न्यूज 18 से बोल रहा हूँ जी। बराबर मैं एक आपके मेरे बॉस तक लेके जा सकता हूँ मैं ये। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप इसको। लास्ट कमेंट मुजीब साहब, जितनी चीजें सरकार ने, आपने भी कहा है कि ये कई साल से बजट का मामला चल रहा है, इसमें क्या आपको लगता है कि सरकारी दफ्तरों में बजट माइनॉरिटीज के लिए जिस तरह से दिया जाना चाहिए और लोगों को स्कॉलरशिप की बात करें या फाइनेंस की बात करें, तो क्या सरकार इसमें कोताही कर रही है या फिर जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है वो नहीं चाहता, वो वापस कर देता है, या लोगों को शऊर नहीं है और लोग पूछ नहीं रहे हैं? मुजीब साहब, लोग तो पूछ रहे हैं। मैं आवाम की तरफ से आपके न्यूज 18 में बैठ के पूछ रहा हूं जी कि जिस तरह से असेंबली में वादा किया गया था जी कि माइनॉरिटीज के लिए भी सब प्लान बनाया जाएगा, क्या वो सब प्लान हकीकत हुआ? वो नहीं हुआ ना जी। तो यही तो चीजें हैं। वादे तो करती है हुकूमत, पेपर पे तो बताती है हुकूमत, लेकिन उसकी अमलावरी कहाँ है? ये तो सबसे बड़ा मसला है। जैसा कि मौजन और आयमिन की वजीफों की बात हुई, अरे वो बेचारों से पूछिए, अगर आपके महल्ले में मस्जिद है तो जाके वो इमाम साहब को पूछिए कितने महीने से, कितने साल से वो बेचारों को वजीफा नहीं मिल रहा। बिल्कुल कहाँ है पंचुअल? बिल्कुल अनाउंसमेंट हो रहा है सरकार की तरफ से, कागज पर ये बजट पूरा है, लेकिन अमलावरी और कहाँ कुछ है? डिपार्टमेंट एक को बात और जरूर कहना एलोकेशन चाहता हूं। होता है, अलॉट होता है, लेकिन इस्तेमाल कितना होता है, सवाल ये भी है। और सालों से, 4 साल 5 साल से इस तरह के कई डिपार्टमेंट है वो बजट जारी नहीं करते, माइनॉरिटीज के लिए खास जो डिपार्टमेंट बने हैं। तो सरकार इसको भी देखे कि इस पर माइनॉरिटीज के लिए कैसे खर्च हो। जो जनरली सबके लिए इस्तेमाल हो रहा है वो मुसलमानों के लिए भी हो रहा है, इसमें कोई नई बात, अलग बात नहीं है। अलग बात तो नई बात यह होगी तब आप कोई खास डिपार्टमेंट बनाकर उसके लिए बजट देते हैं तो उसका इस्तेमाल भी पूरा हो, तब जाकर इस बजट को सही बजट और इस्तेमाल होने वाला बजट कहा जाएगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज 18 के जरिए यह बात सरकार तक जरूर पहुंचे कि जो डिपार्टमेंट में बजट इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है और कैसे इस्तेमाल किया जाए, सरकार इसको भी देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे। हम सबको हौसला अफजाई की जरूरत होती है जो हमें बेहतर मकाम हासिल करने की तरगीब देता है। हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में हमारे पास मुख्तलिफ फील्ड के अजीम सितारे तशरीफ लाए। साथ जुड़ी मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर उर्फ गीता मां। देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। The most renowned dance show judge, डांस की दुनिया में गीता मां के नाम से फेमस, the one and only गीता कपूर। देखिए ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। I am more excited. I am more excited because it's very rare that you see young children who are so accomplished, who are taking interest in dance. That's fab. इनकी मदर का ख्वाब था कि ये डांसर बने। 3 साल की थी जब उनकी मदर का देहांत हुआ। So mother's no more, but she is now living that dream and she's made it her own. मेरी मम्मी भी जो थी, उन्होंने मुझे डांस क्लास में डाला था। She also wanted to be a dancer at some point in her life. लेकिन वो हो ना पाया, तो उन्होंने मुझे डांस क्लासेस में डाला। इसका आंसर आता है आपको? हाँ, very easy. Did you just say I can. He's laughing. इसको मजा आ रहा है। He thinks it's like ये क्या लिख के दे दिया आप लोगों ने? ये तो मैं रोज करता हूँ। 19/34. 100%। Yeah. अरे बाप रे गुरुदेव। कोई मुझे बता दो, is this the right answer? Sit, it is the right answer। मैं वक्त कह रहा हूँ। 2020 के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को गोल्ड जिताया। ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनका नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश। Hello guys, hi. Hello. Hi Kian, congratulations on whatever you've achieved so far. This is the first time I am seeing you, and I'm so happy to Thank meet you. The pleasure is mine as well. नीलकंठ, आप कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं कियान के लिए? Bilkul. These are interesting problems because they require certain calculation skill, but they also require some intelligence into understanding the best way to solve them.